हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्नर्स पर। तो दोस्तों, हमारी पिछली क्लासेस में आपने सीखा, हमने हिंदी संकेत लिपि में हिंदी वर्णमाला की व्यंजनों को बनाना सीखा एवं उन व्यंजनों को हमने जोड़ना सीखा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है रेखाओं के भाग एवं स्थान। तो दोस्तों, मैंने कुछ रेखाएं ली हैं अपनी हिंदी संकेत लिपि की। जैसे ये होती है हमारी चा की रेखा, ये टा की रेखा, पा की रेखा, ये होगी वा की रेखा, रा, ला, मा और का की रेखा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने का की रेखा को सबसे लास्ट में बनाया है, ठीक है ना। तो इसका भी कुछ कारण है, आइए हम देखते हैं। जैसे रेखाओं के भाग की हम बात करें तो दोस्तों, हमारी हिंदी संकेत लिपि में रेखाओं के दो भाग होते हैं। जैसे ये हमारी चा की रेखा है तो इसका एक भाग होता है ये, इसे हम पहला भाग कहते हैं, इसे कहते हैं हम दूसरा भाग। अब दोस्तों, या तो आप ऐसे समझ लो कि हम यहां से चल रहे हैं, जो पहले मिल जाए वो पहला भाग, जो बाद में मिल रहा वो दूसरा भाग। तो ये हो गया हमारा पहला भाग, ये दूसरा भाग। यहाँ पे ये हमारा पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा। और दोस्तों, ये हमारी पा की रेखा में ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। अब वा की रेखा में हमें कौन सा भाग पहले मिलेगा? तो आप देख रहे हो कि वा की रेखा में भैया हमें ये वाला भाग पहले मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला भाग और ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब बात करें रा की रेखा में तो कुछ नहीं करना, जो भाग पहले मिल रहा है वो पहला। तो हम तो यहां से जा रहे हैं तो हमें यही पहले मिलेगा, तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। यहाँ पे ये पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग। अब बात करते हैं दोस्तों इन दो रेखाओं की। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमें जो पहले मिल रहा था वो पहला भाग था, जो बाद में मिल रहा वो दूसरा भाग। अब यहाँ पहले और बाद का कैसे हम समझेंगे? तो दोस्तों, जब भी आड़ी रेखा की बात हो, कौन सी रेखा? आड़ी रेखा की बात हो, तो आड़ी रेखा में हमेशा ऊपर वाला जो भाग है ये पहला भाग रहेगा, ये हमारा नीचे वाला दूसरा भाग रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी का की रेखा है जैसे, तो इसका पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये। अब जैसे हमें यहाँ पे ना की रेखा बना दें तो पहला भाग कौन सा होगा? आप बोलोगे भैया माँ की रेखा हो या ना की रेखा हो, पहला भाग ऊपर वाला, दूसरा भाग नीचे वाला। ठीक है। अब इन्हीं को हम एक तरह से और बोल सकते हैं, बायां भाग और दायां भाग। आप पहला भाग बोल दो या बायां भाग बोल दो, एक ही बात है। दूसरा भाग, ये दायां भाग। क्योंकि बाएं दाएं में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो आज तक ज्यादातर समझ नहीं पाए बायां कौन सा है दायां कौन सा है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ये पहला भाग, जो पहले मिल रहा वो हमारा पहला भाग, जो बाद में मिल रहा वो दूसरा भाग। ठीक है। और या तो हम ये बोल दें ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे रेखाओं के भाग। ऐसा ही दोस्तों सभी रेखाओं में होगा। जैसे हम आपसे बोल दें ये हमारी हा की रेखा हमने बनाई, तो पहला भाग कौन सा होगा? आप बोलोगे भैया पहला भाग ये होगा, ये पहले मिल रहा, ये दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारी रेखाओं के भाग। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे रेखाओं के स्थान की। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जानने वाली बात यह है कि ये हम सीख क्यों रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि हम ये नहीं सीखेंगे तो हम आगे स्वर एवं मात्राओं को नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि रेखाओं के भाग एवं स्थान के द्वारा ही हम अपनी व्यंजन रेखाओं में मात्रा को लगा पाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, हम सीखते हैं रेखाओं के स्थान। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया रेखा के भाग कितने होते हैं। आप बोलोगे भैया 2 होते हैं। अब बात करते हैं अपन रेखाओं के स्थान की। तो कुछ नहीं करना, यही रेखा हम ले लेंगे। अभी तो हमने भाग बता दिए भाई, 2 भाग होते हैं। अब स्थान की बारी। तो दोस्तों, हमारी हिंदी संकेत लिपि में प्रत्येक रेखा के 3 स्थान होते हैं। 3 स्थान
जैसे कि जहां से हमने रेखा स्टार्ट की है, तो जहां से स्टार्ट करेंगे वो तो पहला स्थान होगा, ठीक है दोस्तों। और जहां पे खत्म होगा वो कौन सा स्थान होगा, वो होगा अपना तीसरा स्थान। जहां से रेखा स्टार्ट हो रही वो पहला स्थान, जहां रेखा खत्म होगी वो तीसरा स्थान, तो बीच वाला हमारा दूसरा स्थान। तो दोस्तों रेखाओं के भाग होते हैं दो और रेखाओं के स्थान होते हैं तीन। जहां से रेखा शुरू होगी वो होगा पहला स्थान, और जहां खत्म होगी, जैसे ये टाकी रेखा है, यहां से शुरू होती है ऊपर से नीचे, तो ये पहला स्थान, बीच में दूसरा स्थान आ जाएगा हमारा, और ये तीसरा स्थान। अब बात करें ये पाकी रेखा है, तो पाकी रेखा में कहां से स्टार्ट होंगे, पाकी रेखा में होंगे भाई ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। इसमें कुछ ज्यादा सोचने समझने वाली बात तो है नहीं, हमने सीधा सीधा बताया जहां से आपकी रेखा स्टार्ट होगी वो आपका पहला स्थान होगा। पा बनाते हैं हम ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाला पहला, दूसरा, तीसरा। अब दोस्तों समझने वाली ये बात है कि वा की रेखा के स्थान कहां से स्टार्ट होंगे। आप बोलोगे भैया आपने सिखाया है कि वा की रेखा नीचे से ऊपर की ओर बनती है, तो पहला स्थान कहाँ आएगा। आप बोलोगे भैया नीचे, ये पहला स्थान क्यों कि यहाँ से हमारी रेखा बननी स्टार्ट हुई है, तो ये हो गया पहला स्थान, और ये दूसरा, और ये तीसरा। ऐसे ही दोस्तों हम अपनी रा की रेखा को देखेंगे तो ये कहाँ ऊपर से नीचे बनती है, नीचे से ऊपर। आप कहोगे भैया ये वक्र रेखा है, ऊपर से नीचे की ओर बनती है, तो ये होगा हमारा पहला स्थान, ये होगा दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। अब बोलोगे आप ला की रेखा, ला की रेखा ये हमने नीचे से ऊपर की ओर बनाई है, नीचे से ऊपर बनाएंगे तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। लेकिन यदि हम ला की जो हमारी एक और रेखा बनती है ऊपर से नीचे आने वाली, इसको बनाते तो फिर पहला स्थान ये होता, दूसरा ये, तीसरा ये। इतने में कोई दिक्कत आपको। अब अपन बात करते हैं माँ की रेखा की। तो माँ की रेखा आपको पता है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान। ऐसे ये हमारी का की रेखा है। का की रेखा तो आप सभी जानते हैं भाई, ये बाएं से दाएं की ओर जाती है, तो बाएं साइड ये अपना पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने रेखाओं के भाग एवं रेखाओं के स्थान के बारे में जाना। हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे स्वर एवं मात्राओं को लगाना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।